हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक वन शॉट स्टोरी होने वाली है और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जो कि लैंग्वेज वीडियो है, क्योंकि ये जिसने मुझे वीडियो रिकमेंड की है, मैंने स्टोरी रिकमेंड की है, उसने मुझे दूसरी लैंग्वेज में दी है और उसे हिंदी लैंग्वेज में सुननी है। तो मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, पता नहीं कैसे होगी क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती है। फिर भी मैंने उसकी कोशिश के लिए इस वीडियो को डब करने की कोशिश की है हिंदी लैंग्वेज में। तो आपको कैसी लगेगी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। भूकंप, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के इंसानों में तुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो। भूकंप, मुझे समझ नहीं आता है तुम मेरे साथ रिलेशन में रह के किसी और के साथ इस तरह की रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो। भूकंप, त्यों मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिसा की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं उससे मिलने गया था बस। अच्छा, तुम मुझे कह सकते हो कि कौन सा एक बॉय दूसरी अपनी फीमेल फ्रेंड से मिलने जाता है, वो अपनी फीमेल फ्रेंड को नहीं भेज सकता है। और मानो तुम गए तो भी कौन अपनी फ्रेंड जिसकी हेल्थ ख़राब होती है उसके हैंड को पकड़ के हर जगह घूमता है और उसके लिप्स पे किस करता है। मैं तुम्हें क्या इतनी इनोसेंट देखती हूँ, इतनी ज़्यादा स्टूपिड देखती हूँ कि तुम मुझे कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हारी बातों को मान लूँगी। बोगम, तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है, तुम जो समझना चाहो समझ सकती हो। बोगम वहाँ से चले जाता है। बोगम के जाने के बाद त्यों पूरी तरह से टूट जाता है और वो फ्लोर पे बैठ जाता है। बोगम और त्यों का रिलेशन ऑलमोस्ट 3 इयर्स का हो चुका है और त्यों और बोगम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब त्यों का लास्ट ईयर कॉलेज में चल रहा था तब बोगम ने त्यों को प्रपोज किया था और उसके बाद से त्यों और बोगम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। उन लोगों की यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद त्यों और बोगम को अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रीट के अंदर काम करने के लिए मिला, तो उन लोगों ने अपनी रिलेशनशिप को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदल लिया। बट वो दोनों एक दूसरे से रेगुलर बातें करते थे और ऐसे ही उन दोनों का टाइम बीतने लगता है। एक दिन त्यों अपने फ़ोन पे नोटिफिकेशन पाता है जिसमें उसे इंस्टाग्राम में बोगम के आईडी से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक बॉय और एक गर्ल होते हैं जो कि बहुत ही रोमांटिक किस कर रहे होते हैं। और जब त्यों उस बॉय का फेस देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसके पैरों तले जैसे ज़मीन सरक जाती है क्योंकि उस फोटो के अंदर बोगम होता है। और त्यों ने कुछ टाइम पहले ही इंस्टा आईडी बनाई होती है और उसने इस बारे में बोगम को भी नहीं बताया होता है, बट उसने बोगम को फॉलो किया होता है। और बोगम तो ये बहुत अच्छे से जानता है कि त्यों को सोशल मीडिया चलाना या देखना दोनों ही पसंद नहीं है। और त्यों देखता है उसके नीचे बोगम और एक गर्ल लिसा नाम की गर्ल की आईडी भी मेंशन होती है, इसलिए त्यों उस गर्ल को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि जिस बॉय के साथ ये फ़ोटो डली है वो उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। जो देखने के बाद लिसा त्यों को मैसेज करती है कि तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड तो हो नहीं कि कोई पर्सन एक दूसरे के साथ अगर किस करेंगे तो या तो वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे या तो कमिटेड होंगे या तो हस्बैंड वाइफ होंगे। अगर तुम्हें इतना समझ आता है तो तुम मुझसे और क्या पूछ रहे हो। और लिसा और भी बहुत कुछ कहती है कि वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने मना किया अपना फेस रिवील करने के लिए और वो उससे कहता है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई और उसकी गर्लफ्रेंड को देखे या उसके बॉयफ्रेंड को पता चले कि उसने किसी को भी उसका फेस दिखाया। और उसे लगता है कि अपनी लाइफ के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, अपने बीच के ही अंदर अगर हम दोनों का प्यार बचा रहे तो दुनिया से उनके प्यार की नज़र नहीं लगती है। त्यों को लिसा से बात करने के बाद ये तो पता चल गया होता है कि बोगम उसे चीट कर रहा होता है, इसलिए वो बोगम से मिलने के लिए उसे बुलाता है वापस और उससे मिलता है और उससे बातें जब करता है तब सब कुछ क्लियर हो जाता है कि बोगम त्यों को धोखा दे रहा होता है। त्यों अपने आप को कंसोल करता है और वो चुपचाप फ्लोर से उठता है और अपनी आइस को हाशले पोंछने के बाद वो अपनी कार में बैठ के अपने घर की ओर जाने लगता है। त्यों घर के अंदर एंट्री लेता है तभी मिसेस किम से कहती है कि मिस्टर किम, तुम आ चुके हो और इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग रहा था तुम्हें माय सन आने में, और तुम कहाँ थे, मतलब तुम जाओ हाथ मुँह धो के आओ, तुम्हें मैं ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। और तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। त्यों जो सुनने के बाद त्यों कहता है कि नो मॉम, मुझे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ रेस्ट करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद मिसेस किम कहती है मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनने वाली है त्यों, दिन दिन तुम बिना खाए पता नहीं कैसे होते चले जा रहे हो, जाओ जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करो और कल तुम्हारे डैड आने वाले हैं। जो सुनने के बाद त्यों कहता है कि डैड आने वाले, बट डैड ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया कि डैड आएंगे। जो सुनने के बाद मिसेस किम कहती हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हें
बताना चाहेंगे भी तो तुम सुनते कहाँ हो? उन्होंने तुम्हें कितने ज़्यादा कॉल किए, तुमने एक भी तो उनका कॉल नहीं उठाया। थोंग अपने रूम से फ्रेश होके आता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने रूम में चले जाता है और रूम में बैठ के सिर्फ बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है और ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। और थोंग सोचता है कि शायद उसे बोगम कॉल करेगा और उससे माफ़ी मांगेगा और उससे कहेगा कि वो दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थोंग बोगम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने सोचा था वो अपने और बोगम के रिलेशनशिप के बारे में अपने डैड को बताएगा, बट बोगम ने ऐसा कोई चाहा ही नहीं। और ऐसे ही डेज बीत जाते हैं, मिस्टर किम भी आ जाते हैं और वो अपने सन से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। तब एक दिन मिस्टर किम मिसेस किम को कहते हैं कि तुम सारी प्रिपरेशन याद से तैयार कर लो क्योंकि जंगकुक आने वाला है। तो सुनने के बाद मिसेस किम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो कहते हैं कि कब आने वाला है। तो फिर मिस्टर किम कहते हैं कि वो कल ही साउथ कोरिया लैंड करेगा और सीधा वो यहीं आएगा। जो सुनने के बाद मिसेस किम कहती है कि नो, जंगकुक को यहाँ लाने के लिए क्या ज़रूरत है? जंगकुक को तुम कॉल करके कहो कि हम अपने होम टाउन जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब होम टाउन ही जा रहे हैं तो जंगकुक को भी वहाँ ले जाते हैं और जो हमने प्लान कर रखा है वो हम वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि सारे गेस्ट वहीं रहते हैं। और जो सुनने के बाद मिस्टर किम भी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और वो कहते हैं कि तुम एक तरह से सही कह रही हो, जंगकुक को हमने कितने टाइम पहले देखा था, उसकी स्टडीज़ खत्म होने के बाद तो हमने ऑलमोस्ट इतने ईयर्स हो गए उसे देखा ही नहीं। वो यूएस जाने के बाद पता नहीं कैसा दिखता होगा। तो सुनने के बाद मिसेस किम भी अपना सिर हाँ में लाती हैं और वो फटाफट से त्योंग के रूम में चली जाती हैं और वो त्योंग को कहती हैं कि त्योंग तुम अपना सारा लगेज पैक कर लो। और मिस्टर किम मिसेस किम और त्योंग होम टाउन चले जाते हैं और ऐसे ही त्योंग थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और वो बोगम की बातों को कुछ टाइम के लिए भूल जाता है। बस एक पे मिस्टर किम त्योंग को कुछ ऐसा कर देते हैं जो जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक होता है और मिस्टर किम कहते हैं त्योंग हमने तुम्हारी वेडिंग जंगकुक के साथ ऑलमोस्ट तुम्हारे चाइल्डहुड के टाइम में फिक्स कर दी थी और अब जब जंगकुक भी आ गया है तो तुम्हारी शादी हम जंगकुक के साथ करना चाहते हैं और मैंने देखा है कि तुम कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहता हूँ। त्योंग के बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद मिस्टर किम नहीं मानते हैं और वो जंगकुक के साथ त्योंग की वेडिंग कर देते हैं और त्योंग अपने रूम में बैठा ही होता है तभी वहाँ पे जंगकुक आ जाता है। डोर ओपन होने के साउंड से त्योंग डोर की ओर देखता है और वो देखता है वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट बॉय खड़ा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और वो बॉय अंदर आने के बाद हिचकिचाते हुए कहता है कि आप नहीं, तुम। त्योंग भी ये देखने के बाद हंसने लगता है और वो अपने मन में ही कहता है कि ये बॉय कितना ज़्यादा अजीब है, ये मुझे बुलाने से पहले भी रिस्पेक्ट देने के लिए कितने बारे में सोच रहा है। तुम मुझे त्योंग बोल सकते हो या ते बोल सकते हो, तुम या आप बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम मुझे मेरे नाम से ही बुला सकते हो, इतना ज़्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। जंगकुक खिचखिचाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, तुम वॉशरूम चले जाओ फ्रेश होने के लिए, तुम्हें फ्रेश होना होगा ना, तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए होगे। तो सुनने के बाद त्योंग सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर देखने लगता है और वो चुपचाप अपने क्लोथ्स को उठाता है और वॉशरूम में चले जाता है। त्योंग के जाने के बाद जंगकुक एक हेविली ब्रीथ लेता है और वो अपने क्लोथ्स को उठा के दूसरे वॉशरूम में जाके फटाफट से फ्रेश हो जाता है। जंगकुक आके देखता है कि त्योंग वहाँ पे बैठा होता है और जंगकुक जो अपने हैंड में फूड लाया होता है उसे वो टेबल पे रख देता है और वो त्योंग को सॉफ्टली पिलाते हुए कहता है कि तुम्हें ये फूड खा लेना चाहिए क्योंकि मुझे पता है तुमने कुछ भी खाया नहीं होगा इस शादी की वजह से, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए डिनर लाया हूँ, अगर तुम चाहो तो खा सकते हो। तो सुनने के बाद त्योंग अपने हैंड को अपने स्टमक पे ले जाता है और वो फटाफट से जाके डिनर को खाने लगता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और वो खा रहा होता है और जंगकुक अपना खाना सॉफ्टली खा रहा होता है और धीरे धीरे अपने फूड को चबा रहा होता है। बट जब वो त्योंग की ओर देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि त्योंग ऐसे खा रहा होता है जैसे कि उसे बहुत ही ईयर्स से फूड दिया ही ना हो किसी ने। और त्योंग जैसे उसके गले में खाना अटक जाता है, वो खांसते हुए पानी मांगने लगता है जंगकुक से। जंगकुक उसे फटाफट से वाटर पिला देता है। जब त्योंग पूरी तरह से शांत हो जाता है तो वो जंगकुक के फेस की ओर देखता है और वो देखता है कि जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा घूर रहा होता है। तो त्योंग जंगकुक से कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है मुझसे। जंगकुक अपने गले को साफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा भूखे थे, मुझे लगता है तुम अगर भूख लगी थी तब तो तुम वेडिंग के टाइम पे ही खा सकते थे। तो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि नहीं वो कोई बात नहीं है, मुझे भूख नहीं लगती है, मैं सादा खाना नहीं खाता हूँ। जो सुनने के बाद जंगकुक फूड की ओर देखता है और वो कहता है कि
अच्छा, मुझे पता चल गया तुम कितना ज़्यादा खाते हो और कितना नहीं खाते हो। तो सुनने के बाद त्योंग भी फूड की ओर देखता है और वो देखता है कि जंगकुक जितना खाना लाया होता है त्योंग इतनी जल्दीबाजी में वो सारा खा चुका होता है और जंगकुक की प्लेट में बस थोड़ा सा ही खाना होता है। जो देखने के बाद त्योंग जंगकुक से सॉरी बोलता है और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग जाएगी। मॉम ने कहा था मॉर्निंग में खाने के लिए, बट मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए मैं फूड नहीं खाना चाह रहा था। तो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि क्यों, तुम्हें ये वेडिंग नहीं करनी थी? त्योंग कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक कहता है कि तुम्हें जल्दी से अपना फूड खा लेना चाहिए और हमें सोना चाहिए। त्योंग भी अपना सिर हाँ में ला देता है और फटाफट से अपने फूड को कंप्लीट करता है और वो बेड पे जाके बेड के सामने खड़े हो जाता है और वो जंगकुक से कहता है कि मुझे अकेले सोने की आदत है। तो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम हस्बैंड एंड हस्बैंड है और हमें एक दूसरे के साथ रहना ही होगा। तो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि मैं शुरू से अकेले सोता आया हूँ, मुझे किसी के साथ सोने की आदत नहीं है क्योंकि मैं अपने नींद में बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी मूव करता हूँ और कभी कभार तो कोई मेरे साथ सोता है तो मैं उसे बेड पे गिरा देता हूँ। तो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। और ये कहकर जंगकुक चुपचाप से बेड की ओर चले जाता है और वो बेड के बीच में पिलोस डाल देता है जिसकी वजह से त्योंग को अनकंफर्टेबल ना हो। त्योंग भी चुपचाप जाता है और बेड के बीच में सो जाता है और ऐसे ही 20 बीतने लगते हैं। त्योंग और जंगकुक के बीच में सोली सब कुछ ठीक होने लगता है। जंगकुक और त्योंग एक दूसरे के साथ हैप्पी रहने लगते हैं, जो देखने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से सोल चले जाते हैं। त्योंग ढेर सारे लगेज एंड बहुत सारे बैग्स को बाहर रखता है और वो सोफे पे रख के जंगकुक को कहता है कि क्या हुआ, भूख लग रही है? जो सुनने के बाद जंगकुक अपना सिर आम हिलाता है और जंगकुक कहता है कि मैं बाहर से फूड ऑर्डर करता हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि आप फूड ऑर्डर कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए और अपने लिए एक लेमन वाटर बना के आती हूँ जिसकी वजह से हम जितना भी टायर्ड है वो सब खत्म हो जाएगा। जो सुनने के बाद जंगकुक अपना सिर हाँ में हिला देता है और वो फूड्स को ऑर्डर कर देता है और किचन में जाने के बाद त्योंग लेमन को कट करने लगता है और वाटर डाल के उसको लेमन वाटर बना ही रहा होता है, तभी उसे फील होता है कि कोई उसकी वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर चुका है। त्योंग जैसे ही कुछ कहने वाला होता है जंगकुक उसे राइट साइड में गोद में कैरी करके काउंटर पे बैठा देता है और उसकी लेग्स के बीच में खड़े हो जाता है और अपने दोनों हैंड्स को दोनों साइड काउंटर पे रखते हुए त्योंग को कहता है कि क्या आज मैं अपने हस्बैंड के लिए उसके लिए लेमन वाटर बना सकता हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी आइज को बहुत ज़्यादा ब्रेक कर लेता है और वो सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर देखने लगता है। जंगकुक त्योंग को इस तरह से ताकते हुए देखते हुए उससे कहता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? त्योंग कोई भी आंसर नहीं करता है और वह सिर्फ चुपचाप काउंटर पे बैठा होता है। जंगकुक अपने हैंड्स के स्लीव्स को ऊपर करता है और वो लेमन वाटर फटाफट से बनाने लगता है और वो त्योंग को एक कप देता है और खुद भी एक कप पी लेता है। त्योंग को पीने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बट जंगकुक उससे इतना ज़्यादा क्लोज आने लगता है जिस वजह से त्योंग के हैंड एंड लेग्स बहुत ज़्यादा शेक करने लगते हैं और उसके लिप्स भी बहुत ज़्यादा शेक कर रहे होते हैं। जो देखने के बाद जंगकुक हंसते हुए अपने हैंड को त्योंग के एयर के अराउंड ले जाता है और उसके बाल को उसके एयर के पीछे डाल देता है और तभी डोरबेल नॉक होने लगती है। तो जंगकुक अपने ड्रिंक को पीते पीते वहाँ से चले जाता है और त्योंग बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेता है और वो अपने मन में ही कहता है कि वो आज बच चुका है। जंगकुक जैसे ही फूड लेके अंदर आता है तो वो त्योंग को कहता है कि पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है, आज सुबह से कितने ज़्यादा लेटर्स आ रहे हैं। तो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि किसका लेटर है? जो देखने के बाद जंगकुक कहता है कि त्योंग ये तुम्हारे ही नाम पे लेटर है, तुम चेक कर लो ये किसका लेटर है, शायद तुम्हारी किसी फ्रेंड का कोई अच्छा सा लेटर आया होगा क्योंकि तुम वैसे भी होम टाउन में अब रहने लगे हो, तो क्या पता तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुम्हें लेटर भेजा हो। जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहता है कि अच्छा मुझे किसने लेटर भेजा है, ज़रा मैं भी चेक करूँ। और वो उस लंच बॉक्स के ऊपर से लेटर ले लेता है और उसमें लिखा होता है पाक बोगम। जो नाम पढ़ने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो हिचकिचाने लगता है, बट वो जंगकुक के फेस को देख के बहुत ज़्यादा ही काम बिहेव करता है और वो जंगकुक से कहता है कि जंगकुक हमें कुछ खा लेना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे फ्रेश होने भी जाना है। तो सुनने के बाद जंगकुक कहता है ओके हमें खा लेना चाहिए क्योंकि मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। जंगकुक और त्योंग फूड को खा लेते हैं और जंगकुक फटाफट से फ्रेश होने के बाद वो अपनी कंपनी के लिए चले जाता है और त्योंग अपने रूम में जाने के बाद अपने रूम के डोर को लॉक कर लेता है और उस लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है माय डियर बॉयफ्रेंड, तुम मुझे इस तरह से मॉल में देखने के बाद घबरा क्यों गए थे और एक पल में ही इस तरह से गायब कैसे हो गए? तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हें ढूंढने में इतना ज़्यादा मुश्किल होगा? मेरा नाम पाक बोगम है और मुझे जिसे ढूंढना होता है मैं उसे बहुत अच्छे से ढूंढ लेता हूँ।
माय डियर बेबी बॉय। टॉम उस लेटर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके हैंड से वो लेटर गिर जाता है और वो फ्लोर पे बैठ जाता है और उसके आई से सिर्फ टीयर्स गिर रहे होते हैं। और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। जंगकुक के ऑफिस चले जाने के बाद हमेशा ही एक लेटर त्योंग के लिए आता है और त्योंग हमेशा उस लेटर को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में फाड़ देता है और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। त्योंग जंगकुक के प्रति बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होने लगता है क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाता है। त्योंग जैसा केयर अपने हस्बैंड से और अपने लव पार्टनर से एक्सपेक्ट करता था वैसा प्यार जंगकुक उसे देता है, उसे रिस्पेक्ट देता है, उसका ध्यान रखता है। त्योंग जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तब जंगकुक रात भर जाग के त्योंग की हेल्प करता है, त्योंग को कंसोल करता है। त्योंग को कुछ भी होता है तो उससे पहले जंगकुक पैनिक हो जाता है और वो हर सेकंड के लिए, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता है, जो देखते देखते त्योंग ना चाहते हुए भी जंगकुक से प्यार कर लेता है। क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी जंगकुक के साथ तब त्योंग ने सोचा था कि वो जंगकुक को सब कुछ सच बता देगा और वो उसकी लाइफ से चले जाएगा क्योंकि वो बोगम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वो ऐसे जंगकुक को धोखे में रख के तो बिल्कुल भी जंगकुक के साथ लाइफ एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि त्योंग के दिल में जंगकुक के लिए फिर कोई फीलिंग ही नहीं जागेगी और वो ऐसे जंगकुक की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता है। इसलिए त्योंग ने सोचा था कि वो जंगकुक को सच बता देगा। बट फर्स्ट नाइट के टाइम से जब से जंगकुक से त्योंग और त्योंग से जंगकुक मिले हैं उस दिन के बाद से उन दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। जंगकुक त्योंग से शुरू से ही प्यार करता था बट त्योंग तो नहीं करता था और अब त्योंग बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता है कि रेगुलर उसके लिए एक लेटर आता है और उसे वो लेटर पढ़ने का दिल भी नहीं होता है, फिर भी वो लेटर को कभी कभार पढ़ता है तो कभी कभार बिना पढ़े ही फाड़ के फेंक देता है। मॉर्निंग में आज त्योंग बहुत ज़्यादा लेट उठा होता है जिस वजह से जंगकुक उसे कहता है कि माय डियर हस्बैंड, तुम्हें क्या आज उठना नहीं है और तुम्हें अपने हस्बैंड को ऑफिस नहीं भेजना है? क्या तुम चाहते हो तुम्हारा हस्बैंड आज खाली पेट ही ऑफिस चले जाए? जो सुनने के बाद त्योंग फटाफट से अपनी आईज ओपन करता है और वो कहता है कि कितना टाइम हो गया। जो देखने के बाद त्योंग देखता है कि सुबह के 9 बज चुके हैं। त्योंग फटाफट उठते हुए कहता है कि सो सॉरी, मैं रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और ये कहते कहते त्योंग फटाफट बाथरूम में चले जाता है। बाथरूम से बाहर आने के बाद वो देखता है कि रूम में जंगकुक नहीं होता है, इसलिए उसे लगता है कि शायद जंगकुक चला गया और त्योंग अपने सिर पे स्लैप मारते हुए कहता है कि हे त्योंग, तुम्हारी गलती है, तुम आज किस तरह से इतना ज़्यादा लेट उठ सकते हो। और वो नीचे देखता है तो वो देखता है वहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी होता है और जंगकुक ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा होता है। जंगकुक त्योंग के हैंड को सोली अपनी ओर पुल करता है और उसे टेबल पे बैठाते हुए कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, क्यों मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना सकता? और तुम्हें तो पता ही है मैं 10:30 पे हमेशा ऑफिस जाता हूँ तो इतना जल्दी मैं जाने वाला नहीं हूँ। जंगकुक फटाफट से त्योंग को और खुद को दोनों जने एक दूसरे को ब्रेकफास्ट कराने के बाद वहाँ से त्योंग जाने ही लगता है। तभी जंगकुक त्योंग के हैंड को खींच लेता है और उसके लिप्स पे अपनी लिप्स को रखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा ही डीपली किस करने लगता है। त्योंग भी अपने हैंड को जंगकुक के नेक के अराउंड ट्रैप कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जंगकुक किस ब्रेक कर देता है तो त्योंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो बिल्कुल भी जंगकुक की ओर देख नहीं पाता है। जो देखने के बाद जंगकुक सॉफ्टली स्माइल करता है और वो सोचता है कि उसे अब त्योंग को बिल्कुल भी शाइन नहीं करना चाहिए। जाने से पहले जंगकुक उससे कहता है कि त्योंग, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें अकेले किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कह के जंगकुक वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद कॉलिंग बेल फिर से बजने लगती है। जो देखने के बाद त्योंग अपने मन में ही कहता है कि क्या इस पर्सन का एक किस से पेट नहीं भरा, दोबारा किस लेने आ गया। और त्योंग स्माइल करते हुए डोर की ओर जाने लगता है और वो कॉलिंग बेल बार बार बजे जा रही थी इसलिए वो डोर को ओपन करता है और वो अपने सामने बोगम को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और बोगम इससे कहता है कि हाय माय डियर बेबी बॉय, तुम कितने टाइम से मुझे मिस कर रहे हो? मैं तुमसे आज मिलने ही चला आया क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। त्योंग इस बार शाउट वॉइस में कहता है कि बोगम, तुम मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों कर रहे हो? हमेशा लेटर्स क्यों भेजते हो? तुम हमेशा मुझे, मैं बाहर जाता हूँ तो फॉलो क्यों करते हो? जो सुनने के बाद बोगम उससे कहता है कि मैं अपने जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? त्योंग, तुम बताओ ज़रा, मानो मैंने गलती की थी तो तुम मुझे क्या एक मौका नहीं दे सकते थे? तुम ऐसे किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, दिन प्रतिदिन इतने टाइम से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था बट तुम नहीं आए मेरी जिंदगी में। जो सुनने के बाद त्योंग चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी लाइफ में नहीं आया, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और मैं जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक मुझे वो प्रायोरिटी देता है जो तुम मुझे कभी नहीं देख पाए, वो केयर करता है जो तुम मुझे कभी नहीं कर पाए, वो प्यार देता है जो तुम मुझे कभी नहीं दे पाए बोगम। और मैं भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मेरी लाइफ में आना बंद कर दो। प्यार करते हो मतलब त्योंग? तो मैं कौन हूँ?
तुम मेरा एक पास्ट हो बोगम, और हर किसी का लाइफ में एक पास्ट होता है, तो तुम भी मेरे उसी पास्ट की तरह हो, और अब तुम मेरे फ्यूचर और मेरे प्रेजेंट पे बिल्कुल भी मत आओ। जो सुनने के बाद बोगम हंसते हुए कहता है कि मैं अगर हैप्पी नहीं रह सकता त्योंग, तो मैं तुम्हें हैप्पी कैसे रहने दूंगा। मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी लाइफ हेल करके रख दूंगा। और ये कह के बोगम वहाँ से हंसते हंसते चले जाता है, और त्योंग वहीं पे खड़े होकर रोने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, और वो फटाफट से किचन में जाता है, और वो एक नाइफ को लेता है और उससे अपने हैंड को कट कर लेता है। और त्योंग को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो कभी घबरा जाता है या किसी चीज़ को खोने का डर होता है, तो त्योंग अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म कर लेता है। यही कारण होता है मिस्टर किम का कि वो त्योंग की इतनी जल्दी शादी करा देते हैं, क्योंकि मिसेस किम ने उन्हें सब कुछ बता दिया होता है कि त्योंग कैसे एक बोगम नाम के लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आया था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, और उसके ऊपर वो ऑब्सेस भी होने लगा था। बट वो बॉय और किसी और से प्यार करता था, और वो त्योंग को भी अपने साथ रख के उसके साथ चीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये सुनने के बाद मिस्टर किम को ये लगा ही था कि उन्होंने जो डिसाइड किया है त्योंग के लिए और जंगकुक के लिए वो सही है, इसलिए वो जंगकुक की शादी त्योंग से कर देते हैं। जंगकुक अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तब उसे कॉल आता है, और वो अपने मेट का कॉल देखने के बाद कामली अपने कॉल को उठा लेता है। तभी मेट उसे सब कुछ सच सच बता देती है, जो सुनने के बाद जंगकुक फटाफट से निकलता है और अपनी कार को लेने के बाद सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सिटी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो देखता है वहाँ पे जंगकुक के पेरेंट्स और त्योंग के पेरेंट्स होते हैं। जंगकुक फटाफट से केबिन के अंदर जाता है और वो डॉक्टर से पता करता है कि आखिर क्या हुआ है। डॉक्टर से बताते हैं कि मिस्टर किम जियोन त्योंग ने अपने हैंड को कट करने की कोशिश की है, और हमें लगता है कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, और वो थोड़ी देर में सेंस में आ जाएंगे, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। जो सुनने के बाद जंगकुक त्योंग के केबिन में चले जाता है, और वो त्योंग को देखते हुए कहता है कि त्योंग सच सच बताओ कि क्या हुआ। जो सुनने के बाद त्योंग इस पर जंगकुक की कोल्ड वॉइस और कोल्ड आइज देखने के बाद इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो रोते रोते जंगकुक को सब कुछ सच बता देता है। जो सुनने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चले जाता है। त्योंग इस तरह से जंगकुक को जाते हुए देख के और भी ज़्यादा रोने लगता है, और उसकी आइज में और भी ज़्यादा पानी आ जाता है। नाइट के समय त्योंग को डिस्चार्ज कर दिया होता है, इसलिए त्योंग अपने घर में आ जाता है और वो जंगकुक का वेट करने लगता है। नाइट में जब जंगकुक घर आता है तो वो देखता है कि जो जंगकुक ने अपनी व्हाइट कलर की शर्ट पहनी होती है वो बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुकी होती है। जो देखने के बाद त्योंग कंफ्यूज होता है, और वो जंगकुक से कहता है कि ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया। जो देखने के बाद जंगकुक हंसते हुए कहता है कि कोई पर्सन मेरे हस्बैंड को इरिटेट करेगा और उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, तो मैं क्या उसे जिंदा रहने दे सकता हूँ। और जंगकुक उसे सब कुछ बताता है कि उसने बोगम की बहुत ज़्यादा बैडली हालत की है, और बोगम दोबारा त्योंग या उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। जो सुनने के बाद त्योंग जंगकुक को जाकर टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा पास कभी मेरे फ्यूचर पे नहीं आएगा। तो सुनने के बाद जंगकुक उसे टाइटली हग कर लेता है और वो उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी आइज़ को पोंछता है और जंगकुक कहता है कि बस बहुत हो चुका है, मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें टाइम दे दिया है, अब तुम्हारी पनिशमेंट की तैयारी है। और ये कहकर जंगकुक उसे ब्राइड साल में गोद में कैरी कर लेता है और अपने बेड पर ले जाता है, और वो बेड पे उसके ऊपर आने के बाद उसके साथ सोली सोली बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करने लगता है। त्योंग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि वो आज जंगकुक को फील कर सकता है, जंगकुक के प्यार को फील कर सकता है, जंगकुक की उस आर्म टच को फील कर सकता है जो इतने टाइम से जंगकुक ने उसे नहीं दिया होता है। और जंगकुक और त्योंग एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं कि नाइट कब हो जाती है उन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है, और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। जंगकुक और त्योंग की लाइफ में उस दिन के बाद से कभी भी बोगम नाम का कोई इंसान नहीं आया होता है, और त्योंग बहुत ज़्यादा जेलस रहा करता है जंगकुक के ऊपर, क्योंकि जंगकुक की बहुत ज़्यादा ही फीमेल एम्प्लॉयज़ होती हैं और वो कभी भी घर चली आती है जंगकुक से मिलने। जो देखने के बाद त्योंग हमेशा गुस्से में ही रहता है, और कुछ टाइम बाद उन दोनों को पता चलता है कि त्योंग ऑलमोस्ट 4 मंथ प्रेग्नेंट है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और टाइम बीतने लगता है, और टाइम स्किप होके ऑलमोस्ट 3 इयर्स बाद त्योंग के ट्विंस बेबी होते हैं, और जंगकुक और त्योंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। मुझे नहीं पता है कि ये मैंने लैंग्वेज लव स्टोरी कैसी बनाई है, क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज थी उस तरह की लैंग्वेज मैंने रीड नहीं की है इस वजह से, बट ये रिक्वेस्टेड थी तो मैंने हिंदी में बना दी है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।